गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। क्लास 11 प्रोज लेसन नंबर 5, लेसन नेम इज द एलिंग प्लानेट द ग्रीन मूवमेंट रोल के 60 क्वेश्चन आंसर हम कर चुके थे। आज हम लोग इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है वाई डज नानी पालकीवाला कॉल द अर्थ द एलिंग प्लानेट, हाउ कैन द एलिंग प्लानेट सर्वाइव। वाई डज नानी पालकीवाला कॉल द अर्थ द एलिंग प्लानेट, नानी पालकीवाला पृथ्वी को एलिंग प्लानेट क्यों कहते हैं, बीमार ग्रह क्यों कहते हैं। हाउ कैन द एलिंग प्लानेट सर्वाइव, और एलिंग प्लानेट कैसे सर्वाइव रह सकता है। दो बातें हैं यहाँ पर, चलिए इसको हम लिखते हैं। आंसर है द साइंस ऑफ द अर्थ कनेक्टेड विद लाइफ नेसेसरी फॉर स्टेइंग ए लाइफ सो दैट द अर्थ इज ए पेशेंट इन डिक्लाइन हेल्थ। पृथ्वी के जो चिन्ह है वो जीवन के कुछ जीवित रहने वाली बातों से कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, और यह प्रदर्शित करते हैं कि पृथ्वी एक डिक्लाइनिंग हेल्थ में, एक रोगी के रूप में है, गिरते हुए स्वास्थ्य के एक पेशेंट के रूप में है। इट डेजर्ट्स आर एडवांसिंग लैंडस्केप्स, इसके रेगिस्तान एडवांसिंग लैंडस्केप्स है, प्रगामी भूदृश्य है। आर बीइंग इम्प्रोवाइज्ड एंड इन्वायरमेंट इज एलिंग, जिससे कि जो पर्यावरण है वो बीमार है, क्षतिग्रस्त हो गया है, नुकसान हो चुका है। एरियल फोटोग्राफी यूजिंग सैटेलाइट्स, और जो वायुयान के द्वारा वायुयानों के माध्यम से जो तस्वीरें ली गई हैं वो रिवील्ड करती है, बताती है दैट द इन्वायरमेंट हैज डिटोरेटेड वेरी बैडली इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। संसार के बहुत ज़्यादा हिस्सों में बहुत ज़्यादा पर्यावरण में गड़बड़ी हो गई है। इनफैक्ट इट हैज बिकम क्रिटिकल इन मैनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड। इट हैज बिकम क्रिटिकल इन मैनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड, और 88 देशों के छानबीन में कई जगह यह आलोचना का विषय बन चुका है। द कंसेप्ट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दीर्घकालिक विकास का विचार, एंड ग्रीन मूवमेंट और हरित आंदोलन कैन हेल्प द एलिंग प्लानेट टू सर्वाइव, वही इसको एलिंग प्लानेट को सर्वाइव में हेल्प कर सकता है, जीवित रहने में इस ग्रह की सहायता कर सकता है। पीपल मस्ट डिस्चार्ज दियर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों को अपने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, नैतिक दायित्वों को समझना है। एज स्टीवार्ड्स ऑफ द प्लानेट, और प्लानेट की प्रबंधन करना है। एंड ट्रस्टीज ऑफ द लेगेसी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, द प्लैंडरिंग ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस, और फ्यूचर की जनरेशन के लिए वसीयत के रूप में इसे हमें आगे बढ़ाना है। द प्लैंडरिंग ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, भविष्य की पीढ़ियों की प्लैंडरिंग, लूटमार बी कंट्रोल्ड, नियंत्रित करना है। दीज मस्ट बी प्रिजर्व्ड फॉर द फ्यूचर जनरेशन, और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे हमें संरक्षित रखना है। तो इसी के साथ आपका ये लेसन फिनिश होता है। अब हम प्रोज के 5 लेसन कवर कर चुके हैं, यानी प्रोज का कोर्स हमारा फिनिश हो गया। पोइट्री हमारी ऑलरेडी पहले से फिनिश हो गई थी, अब सिर्फ और सिर्फ हमारी सप्लीमेंट्री पार्ट बचा हुआ है। तो अब हम कल से सप्लीमेंट्री पर चलते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही, और इसे फेयर में नोट डाउन करें, और हर शनिवार को आकर के अपना फेयर चेक कराते रहें। अब हम सप्लीमेंट्री पर कल से करेंगे।